नमस्ते बच्चों, मैं डिम्पल भट्ट श्रीमती जेएमजे हाई स्कूल शेरथा, जिला गांधीनगर 10वीं कक्षा के इस क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आगे वीडियो में हमने चोरी पाठ का अभ्यास किया था। आज हम चोरी पाठ के स्वाध्याय का अभ्यास करेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। 1, मालती की आवाज सुनकर बिंदु की चाल में अ रुकावट आ गई, ब तेजी आ गई, क बदल गई और ड सुधार आ गई। और इसका सही जवाब है ब बिंदु की चाल में तेजी आ गई। प्रश्न 2, असली बात जानने का यह तरीका नहीं है, यह कौन कहता है? अ मालती, ब बिंदु, क नंदन और ड नयन। और इसका सही जवाब है क नंदन। 3, देख लेना, एक दिन यही बिंदु घर में से उठाकर न ले जाए तो मेरा नाम मालती नहीं। अ संदूक, ब अनाज, क ट्रंक, ड सामान। और सही जवाब है क ट्रंक। 4, अरे वह तो नदी वाली कोठरी में पड़ा है, यह वाक्य कौन कहता है? अ कुंदन, ब नंदन, क मालती और ड बिंदु। सही जवाब है अ कुंदन। प्रश्न 5, नंदन ने पत्नी की बात सुनी तो उसके चेहरे पर आ गई अ चिंता की रेखा, ब प्रसन्नता भरी मुस्कुराहट, क प्रसन्नता और ड मुस्कुराहट। और इसका सही जवाब है प्रसन्नता भरी मुस्कुराहट। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। 1, मालती के मन में बिंदु के प्रति क्या आशंका हुई? मालती के मन में बिंदु के प्रति यह आशंका हुई कि वह अपनी मुट्ठी में घर की कोई कीमती चीज उठाकर लिए जा रहा है। प्रश्न 2, मालती को शांत करते हुए नंदन ने क्या कहा? मालती को शांत करते हुए उनके पति नंदन ने कहा कि तुम बिंदु को उल्टी सीधी बातें सुनाने लगी हो। तो नंदन ने उसे शांत करने के लिए कहा कि बच्चों के सामने ऐसी बात नहीं करते और असली बात जानने का यह तरीका अच्छा नहीं है। प्रश्न 3, कूड़ा फेंकने की जगह पर नंदन और मालती ने क्या देखा? नंदन और मालती ने कूड़े फेंकने की जगह पर थोड़े से काजू और किशमिश देखे। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, नंदन ने बिंदु से चोरी की बात किस प्रकार मालूम की? नंदन ने बिंदु से चोरी की बात प्यार से मालूम की। नंदन ने बिंदु से समझा बुझाकर प्यार से बातचीत की और कहा कि सच सच बता दो कि तुम अपनी मुट्ठी में क्या लेकर गए थे। उसे कोई कुछ नहीं कहेगा। इस तरह नंदन ने बिंदु को एक विश्वास दिलाया और उससे चोरी की बात मालूम की। प्रश्न 2, बिंदु ने अपने दोष को किस प्रकार अपने दोष का पश्चाताप किया? बिंदु ने अपने दोष का पश्चाताप इस प्रकार किया कि बिंदु कमरे में नीचे पड़े हुए थोड़े से मेवे उठाकर ले गया था और उसे लग रहा था कि जैसे उसने दुनिया का बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। बिंदु अपने दोष का पश्चाताप करने के लिए भूखा प्यासा एकांत में एक कोठरी में जाकर रोने लगता है और एक कमरे में कोठरी में मुंह छिपाकर पड़ा रहता है और इस प्रकार उन्होंने अपने दोष का पश्चाताप किया। प्रश्न 3, बिंदु के न दिखने पर मालती को क्या चिंता हुई? बिंदु को न दिखने पर मालती को चिंता हुई कि आखिर वह कहाँ गया होगा
उसका कहीं अता पता नहीं चल रहा है। उन्होंने बाहर देखा, घर में देखा, सभी जगह को छान लिया, लेकिन बिंदु कहीं पर न दिखा और वो चिंता करने लगी। इस प्रकार दोपहर बीत जाती है, शाम भी हो जाती है, मगर बिंदु लौटा नहीं तो और भी उनकी चिंता बढ़ जाती है। अब मालती को कहीं पर जी उनका अच्छा नहीं लग रहा था, कहीं उसे चैन नहीं था और उनकी चिंता का कारण था कि बिंदु घर लौटा नहीं था। बेचारे ने सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं होगा, भूखा प्यासा न जाने वो कहाँ भटक रहा होगा। इस प्रकार मालती बिंदु के लिए चिंता कर रही थी। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। 1, नौकर के संबंध में नंदन और मालती के विचारों में क्या अंतर था? नंदन और मालती दोनों पति पत्नी थी। उनके घर का नौकर था बिंदु। एक दिन बिंदु उनके घर से कुछ ले जाता है और मालती की नजर उस पर पड़ जाती है। मालती की नजर में बिंदु अन्य नौकरों की तरह है जो घरों में छोटी मोटी चोरियां करते हैं और उसके कारण वो बड़ी चोरियां भी करने लगते हैं। उसकी नजर में बिंदु एक चोर नौकर है और वह झूठ बोलता है। उसके साथ वह नरमी से पेश नहीं आती, उसे डांटती है, फटकारती है कि तू बोलता क्यों नहीं, तू रुका क्यों नहीं, आखिर घर से तू क्या लेकर गया है मुट्ठी में दबाकर। लेकिन नंदन की नजर में बिंदु चोर नहीं है। वो उनके साथ प्यार से पेश आता है। वे अपने आप तथा मालती को ही चोर मानते हैं कि जिनके कारण बिंदु में चोरी की भावना का जन्म हुआ था। हमने उसे इस प्रकार की काजू किशमिश नहीं दिए, इसीलिए उन्होंने चोरी की, ऐसा वो मानते थे। उनके विचार से सबको सब चीजें मिलनी चाहिए। हम में उसे यह नहीं देखा और हमने उसे यह नहीं दिया, इसलिए बिंदु को चोरी करनी पड़ी, ऐसा नंदन मानता था। प्रश्न 2, चोरी का पता लग जाने पर नंदन ने बिंदु के साथ कैसा व्यवहार किया और क्यों? चोरी का पता लग जाने पर नंदन ने बिंदु के साथ आत्मीयता पूर्वक व्यवहार किया। बिंदु ने यह स्वीकार कर लिया कि नीचे कमरे में जो थोड़ी सी काजू किशमिश पड़ी थी, मैं वही उठा लाया था बीबी जी, और कुछ नहीं लेकर आया था। नंदन को यह सुनकर जरा भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि वह बिंदु को लेकर कमरे में गया और कनस्तर में एक मुट्ठी मेवा निकालकर उसने बिंदु को खाने के लिए दिया। नंदन इस विचारधारा के है कि सब चीजें सबको मिलनी चाहिए। उसने इसलिए चोरी की कि उसे हमने काजू किशमिश नहीं दिए थे, इसलिए। तो इस प्रकार नंदन ने बिंदु के साथ आत्मीयता पूर्वक अच्छा व्यवहार किया। प्रश्न 3, बिंदु के प्रति सहानुभूति जागने पर मालती ने क्या किया? दोपहर बीत जाती है, शाम हो जाती है, लेकिन बिंदु लौट कर नहीं आता और बिंदु लौट कर नहीं आता तो मालती को चिंता हो रही है। वो यहाँ से यहाँ उसे ढूंढने लगती है, देखने लगती है और उनकी चिंता बढ़ जाती है और वो सोचने लगती है कि बेचारा भूखा प्यासा न जाने कहाँ भटक रहा होगा। उनके मन में बिंदु के प्रति सहानुभूति जग जाती है कि मेरी ही गलती है, मैंने ही उसे डांटा, उसे दुख हुआ और इसीलिए वो घर छोड़कर चला गया है। उसने कमरे से बाहर आकर देखा कि बगीचे में चक्कर लगाकर भी देखा कि कहीं वो पेड़ के नीचे सो नहीं गया है ना, लेकिन वो कहीं पर न दिखा। फिर वह अपने आप को कोसने लगती है और कहने लगती है कि छोटी सी बात को मैंने क्यों तुल दिया, क्यों इतना बड़ा कर दिया। तभी उसे कुंदन से पता चला कि बिंदु तो नदी वाली कोठरी में पड़ा सो रहा है और वह भूखा प्यासा है, किसी की सुनता नहीं है, वो रो रहा था। सुनते ही वह तुरंत जाकर वहां से बिंदु को उठा कर ले आई। अब उसे चौक में ले गई और वह स्वयं उसे परोस कर खाना खिलाने लगी और इस प्रकार बिंदु के प्रति उसे सहानुभूति प्रतीत हुई।
प्रश्न 5, उचित जोड़ मिलाइए। 1, बिंदु, नंदन या मालती। 3 में से यह वाक्य कौन बोलता है कि बिंदु, ओ बिंदु ठहर, कहाँ जाता है? और इसका सही जवाब है मालती। मालती कहती है कि बिंदु ठहर जा, तू कहाँ जा रहा है? प्रश्न 2, नंदन, मालती या बिंदु में से कौन यह वाक्य कहता है कि सच बाबूजी, मेरे हाथ में झाड़ू था और कूड़ा था? यह वाक्य बिंदु बोलता है, अपने मालिक से कहता है। प्रश्न 3, मालती, बिंदु या नंदन 3 में से कौन यह वाक्य बोलता है कि असली बात जानने का यह तरीका नहीं है? यह वाक्य कहते हैं नंदन, मालती के पति। प्रश्न 4, अरे बोलता क्यों नहीं, मुंह में जबान नहीं है? यह वाक्य कौन कहता है? नंदन बिंदु से कहता है। प्रश्न 5, मालती, कुंदन, नंदन, अरे वह तो नदी वाली कोठरी में पड़ा है। यह वाक्य कुंदन कहता है जब मालती उनसे बिंदु के बारे में पूछती है तब। प्रश्न 6, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द दीजिए। विलोम यानी विरुद्धार्थी शब्द। 1, बेईमान, ईमानदार, मालिक, नौकर, असली, नकली, झूठ, सच। प्रश्न 7, निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा बनाइए। बच्चा, बचपन, मुस्कुराना, मुस्कुराहट, लड़का, लड़कपन, प्रसन्न, प्रसन्नता, बूढ़ा, बूढ़ापा, पागल, पागलपन और चोर, चोरी। प्रश्न 8, आशय स्पष्ट कीजिए। 1, लातों के देव बातों से नहीं मानते हैं। ये हिंदी में कहावत है। समाज में हम देखते हैं कि कई प्रकार के लोग होते हैं। उसमें मुख्यतः 2 प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग प्रेम से कहने पर काम कर देते हैं और कुछ लोग हैं लाख समझाने पर भी काम नहीं करते हैं, लेकिन मारने या डांटने पर वे उस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मार के बिना कुछ लोग सीधे होते नहीं हैं। ऐसे लोग प्रेम की भाषा नहीं समझते हैं। उनके साथ हम नरमी से व्यवहार करें, नरमी से पेश आए तो वह काम नहीं करते हैं। अगर हम कड़ाई से काम ले तो ही वह काम करते हैं। उनके साथ उसी भाषा में व्यवहार करना चाहिए जिस भाषा में वे समझते हैं। प्रश्न 2, हम क्या ऐसी चीज हम क्यों ऐसी चीज खाए जो सबको नहीं मिलती? इसी से तो चोरी की भावना को जन्म मिलता है कि समाज में समानता नहीं है और मनुष्य का स्वभाव है कि जो वस्तु उसे नहीं मिलती है वही वो पाने की इच्छा रखता है। वह किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को जब दूसरों के पास देखता है तो उनके मन में भी यह लोभ और लालच जगता है कि मेरे पास भी यह होना चाहिए और उसे पाने की वह इच्छा रखता है। लेकिन जब वह उसे नहीं मिलती तब वो उसे चोरी करने की इच्छा करता है। वह वस्तु उसे उपलब्ध नहीं होती तो वह चोरी से उसे प्राप्त करने में जरा भी हिचकिचाता नहीं है। इसलिए जब तक सभी चीजें सभी को नहीं मिलेगी तब तक चोरी बंद होगी नहीं। चोरी की भावना पनपने न देने का एक यही उपाय है कि लोगों को ऐसी चीजों का उपयोग करने से हमेशा बचते रहना चाहिए जो सबको उपलब्ध नहीं हो रही है। यदि समाज में समानता होगी, सबको सभी चीजें मिलेगी तो ही चोरी बंद होगी। और इसी प्रकार यहाँ लेखक ने कहा है कि हम ऐसी चीजें क्यों खाएं जो सबको नहीं मिलती, और इसी से चोरी की भावना को जन्म मिलता है। धन्यवाद।